कुरुक्षेत्र में विजय सभरवाल के त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में सरकार को ये जताया कि ये जो फ्री की चीज़ें इलेक्शन से पहले लोगों को प्रॉमिस की जाती हैं और फिर उसको दी जाती हैं, उससे लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या हम परजीवियों का एक ग्रुप बना रहे हैं। ये मुद्दा उस समय उठा कि जब एक रिट पिटीशन 2003 में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी कि गरीब लोगों को शेल्टर होम की जो है सुविधा वो मिलनी चाहिए। तो 2003 वाली रिट कल डिस्कस हो रही थी, जिसमें बी.आर. गवई और जस्टिस आई.जी. मसीहा थे। तो गवई जी ने ये कहा कि जिस प्रकार से ये चीज़ें फ्री में अनाज, उसके अलावा पैसा या और सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, उससे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र में जहां लाडली बहना की एक योजना लागू की गई है, जिसमें 2100 रुपया जो है वो औरतों को पर हर महीने दिया जाता है, तो उन्होंने कहा इससे ये हुआ है कि खेतीबाड़ी में, कंस्ट्रक्शन में और दूसरी जगह लेबर की सख्त कमी हो गई है। काम मुश्किल होने लगे हैं क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते, उनको फ्री चीज़ें मिल रही हैं। तो ये रुकना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ समय पहले तक ये कहा था कि ये जो रेवड़ियाँ हैं, फ्री की मुफ्त की जो चीज़ें दी जाती हैं, उनका नाम उन्होंने रेवड़ी रखा था कि ये रेवड़ियाँ जो हैं ये राष्ट्र की ग्रोथ को रोकती हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं देनी चाहिए। लेकिन हम पिछली कुछ इलेक्शन से देख रहे हैं कि बजाय इसके कि ये कम होती, ये बढ़ती जा रही हैं। हर इलेक्शन में अगर एक पार्टी किसी चीज़ के लिए 2100 रुपये का ऐलान करती है कि हम इस चीज़ के लिए या औरतों के लिए 2100 देंगे पर महीना या इतना, तो दूसरी पार्टी उससे ज़्यादा जैसे बोली लग रही हो तो वो कह देती है हम तो 2500 देंगे। तो इस प्रकार जो पूरा का पूरा बजट है, अगर आप देख लें, अब हरियाणा का देखें, यूपी का देखें, मध्य प्रदेश का देखें, हिमाचल की हालत देखेंगे जहाँ कांग्रेस ने जिस तरह के दिए, वो सारा पैसा इन्हीं चीज़ों में चला जाता है, बाकी क्या बचा। और फिर ये लोगों को सोचने की, समझने की भी ज़रूरत है कि सरकार अपने घर में नोट नहीं बनाती, जितना टैक्स वो लेगी उतना ही वो बांट सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग टैक्स देते हैं, ये बोझ उनके ऊपर पड़ गया, और जो फ्री में ले रहे हैं उनको बुरी आदत बन गई। तो जो चीज़ कल गवई जी ने, जस्टिस गवई ने कही, उन्होंने कहा कि राष्ट्र विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में लाने की बजाय, ये उन्हीं का सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग बना रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा ये रुकना चाहिए। मुझे ध्यान है कि मैं जब, अब तो 2025 चल रहा है, लेकिन मुझे 1960 की इलेक्शन के बाद की इलेक्शनें याद हैं। और उस समय शहरों में कभी कोई आदमी पता नहीं लगता था, होता ही नहीं था कि कोई किसी ने रिश्वत ली हो। लेकिन गांव में ये होता था कि जो आदमी शराब पीते थे, उनको चुपके से कैंडिडेट जो होते थे पार्टियों के, वो जाके शराब की 1 बोतल 2 बोतल दे आया करते थे।
वो एक दो बोतल बढ़ते बढ़ते पूरी पेटी हो गई। लेकिन उस समय ये हुआ करता था कि जो लेता था गांव वाले उसको अच्छा इंसान नहीं मानते थे, उसको ये समझते थे कि ये हल्का आदमी है, इसने फलां आदमी से 4 बोतल शराब ले ली और तब वोट डाला। लेकिन अब तो ये है कि जो भी चीज़ मिल रही है वो वाइट में मिल रही है, कोई 2 नंबर का पैसा भी नहीं है, सरकार की तरफ से सीधा अकाउंट में आके पैसा आ रहा है। चाहे वो किसानों को 2000 रुपया हर तिमाही का है, अब 4 तिमाहियाँ एक साल में आ गई तो 8000 रुपया मिल गया। लेकिन वो 8000 के अगेंस्ट आप ये देखिए कि डीज़ल महंगा हो गया, उसमें सीड महंगे हो गए, फर्टिलाइज़र महंगी हो गई, तो वो कितने ही 8000 जो है वो उल्टे वापस चले जाते हैं। तो ये तो वहाँ तक हो गई। उसके अलावा जो लेबर क्लास है उनको तो फिर लेबर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनको अनाज भी मिल गया महीने के महीने का, तेल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, दालें मिल गई, और उसके ऊपर अगर पैसा भी मिल गया, उसकी धर्मपत्नी को 2100 मिल गया, उसको कुछ और मिल गया, तो ये क्या ज़रूरत है उसको काम करने की। तो ये एक चीज़ जो है ये किसी भी देश के लिए लॉन्ग रन में अच्छी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ कही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी हल्की पॉलिटिकल गेम में से हट के नेशन के बारे में सोचें, क्योंकि एक लीडर जो है उसको पहले नेशन, फिर उसकी पार्टी और फिर वो खुद होता है। लेकिन अब देखा गया है कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो हैं वो पहला उल्टा हो गया है, पहले आप, फिर पार्टी, फिर नेशन। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, तभी हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग कंट्री बना सकेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरे प्रोग्राम को शेयर करें और इसको पसंद भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।